जय हिंद दोस्तों। विद्या कोचिंग क्लासेस में आपको स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का जो क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो जो ट्रिगोनमेट्री का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्रिगोनमेट्री का मतलब त्रिकोणमिति, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोण मिति यानी तीन कोणों का मापना। मिति त्रि का मतलब तीन होता है और मिति का मतलब मापना होता है। तीन कोणों को मापना, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रयोग है वो त्रिभुज का प्रयोग है। उसमें हम लोग त्रिभुज तीन तरह के पढ़ते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज। लेकिन ट्रिगोनमेट्री में ज्यादातर प्रयोग हमेशा यानी समकोण त्रिभुज का यानी कि राइट एंगल का प्रयोग होता है। तो हम लोग पहले राइट एंगल को बारे में समझते हैं, जिसमें एक राइट एंगल है जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में इसको मान लेते हैं ए और ये है बी और ये है सी। यहां पर जो बनता है समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, इसके सामने वाला भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और कर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। उसके बाद अगर जो आप सी के पास थीटा मानिएगा तो थीटा के सामने होता है लंब, यानी कि जहां पर थीटा माने उसके सामने वाला भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। और बस एक और बचा, उसको बोलते हैं आधार। आधार बोलते हैं उसको। लंब को हम लोग अंग्रेजी में नाम बोल देते हैं परपेंडिकुलर। अंग्रेजी में नाम है परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं बेस। अब उसी प्रकार यानी कि तीन कोण है इसमें। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यहां पर फिर से समझिएगा कि त्रिकोणमिति जो क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर इसमें हम आज बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के बारे में। ट्रिगोनमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, तीन कोणों का मापना। त्रि का मतलब तीन और कोण का मतलब एंगल और मिति का मतलब मापना। तीन कोणों को मापने के लिए आज सीखेंगे। इसमें तीन भुजा से मिल करके तीन भुजा को बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजा को बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज। उसमें राइट एंगल को प्रयोग करेंगे जो समकोण त्रिभुज इसको बोलते हैं। समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 डिग्री और अन्य दो कोण जो होता है वो इससे छोटा होता है। जब एक कोण 90 डिग्री बना तो दो कोण और कितना कितना डिग्री का बन सकता है? तो एक बन सकता है 45 डिग्री के और ये भी बन सकता है 45 डिग्री के, क्योंकि एक कोण 90 तो इन दो कोणों का योग भी 90 होना चाहिए। तो अगर और क्या बन सकता है? तो 90 डिग्री, उसके बाद एगो 30 डिग्री, तो एगो कितना बन सकता है? 60 डिग्री। ये दो प्रकार से कोण को हम लोग बनाते हैं। लेकिन इसमें 6 रेशियो है पढ़ने के लिए। तीन भुजा में 6 रेशियो पढ़ने के लिए होता है। उसको नाम जो है, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा और एक होता है टेन थीटा। कोस थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा, ये तीनों को मान याद करते हैं हम लोग। ऐसे इसको साइन को साइन नहीं नाम है। साइन को साइन बोलते हैं, कॉस को कोसाइन बोलते हैं, टेन को टेजेंट बोलते हैं। पूरा पूरा नाम इसको हम लोग नहीं प्रयोग करते हैं क्योंकि उसको शॉर्ट नेम का हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में जो रेशियो होता है, 6 रेशियो होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद हो जाता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के बाद आ जाएगा सेक थीटा, उसके बाद टेन थीटा, कोट थीटा, टेन के बाद कोट थीटा।
साइन के मान याद करना है इसमें। अगर जो साइन के मान हम याद करेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अगर जो थीटा सी के पास मान रहे हैं तो आपको लंब सामने होगा ऊपर वाला, तो लंब बटा कर्ण। और कर्ण हमेशा कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन थीटा यहां मानेगा तो लंब सामने वाला हो जाएगा भुजा, थीटा ऊपर मानेगा तो फिर लंब ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भुजा का होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। थीटा नीचे मानेगा तो सामने वाला लंब, ऊपर थीटा मानेगा तो नीचे वाला लंब, बाकी है वो आधार। ये आपको पता होगा। इसको किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, तो लंब बटा कर्ण, उसको कैसे लिख सकते हैं, लंब के मान कितना है ए बी, और कर्ण क्या है ए सी। अच्छा, इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बी को हम लोग बोलते हैं जो है ये लंब, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को शॉर्ट में हम पहला अक्षर पी लिखते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस को हम लोग एच लिखते हैं। ये लिख दिए। ये तीन प्रकार से लिखने आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कहीं पे आपको ए बी ए सी पी एच इस प्रकार से दिया हुआ रहता है, तो आपको इस प्रकार से आप लिखने के लिए सीख जाइएगा तो आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। उसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा जो होता है आधार बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। अब आधार क्या है, बीसी है, आधार क्या है बीसी, और कर्ण क्या है तो एसी, कर्ण एसी। अब बीसी को हम लोग क्या माने, आधार को बेस बोलते हैं उसको, तो बी लिखते हैं, और एसी क्या है हाइपोटेनस, तो एच लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा को हम लोग बोलते हैं लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार लिखेंगे लंब, और बटा में आधार। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए इसको पहले इसको दर्शाते हैं भुजा के नाम, तो होगा ए बी और बटा आधार बीसी। ए बी को हम लोग परपेंडिकुलर जो लंब, इसको अंग्रेजी में पी, और बटा में इसको बोल सकते हैं बी, बटा में बी, पी बटा बी। उसके बाद अब इन दोनों तीनों रेशियो से तीन और बनेगा, यानी कि टोटल जो त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 रेशियो बनते हैं। 6 रेशियो में ये तीनों का दोस्त कौन कौन है, उसको दोस्त को नाम याद रखिएगा, क्योंकि साइन का जो दोस्त होता है वो कोसेक होता है, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा जब साइन याद हो गया तो इसको अपोजिट होता है, इसको उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा करेंगे तो ए सी ऊपर चल जाएगा और नीचे का आएगा ए बी, और एसी का मान क्या है तो एच, इसको हिंदी भी लिख देते हैं आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो कर्ण और बटा लंब इंटू एसी ऊपर जाएगा और ए बी नीचे आएगा। अब एच ऊपर जाएगा और नीचे पी होगा। अब देखें कॉस के दोस्त कौन है, दोस्त के बारे याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा समस्या में आपको दोस्त ही सहायता कर सकता है, इसलिए दोस्त के भूलिएगा नहीं, और दोस्त के भूल जाएगा तो समझिए कि आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। इसलिए कॉस के बाद सेक होता है, और सेक को क्या करेंगे तो कर्ण ऊपर, कॉस को होता है आधार बटा कर्ण, तो होगा कर्ण बटा आधार। और कर्ण को हम लोग पहले भुजा के नाम लेंगे एसी, और फिर आधार को बीसी, और एसी को हम लोग हाइपोटेनस नाम दिए हैं, और बीसी को हम लोग क्या नाम दिए हैं तो बी। अब उसके बाद टेन के दोस्त कौन है, टेन के दोस्त भी याद कर लेते हैं। टेन के साथी कौन है तो कॉट, तो कॉट टेन का अपोजिट कर देंगे, इसको टेन को होता है लंब बटा आधार, तब आधार बटा लंब कर देंगे तो आधार ऊपर हो जाएगा, आधार बटा लंब। अब आधार को जो भुजा का मान लिखेंगे तो आधार बीसी है, और उसके बाद लंब कहा तो एसी। अच्छा, बीसी के हम लोग बोलते हैं बेस अंग्रेजी में, तो इस प्रकार से बी लिख सकते हैं, एसी
लम सॉरी ये ए बी है, एसी नहीं ए बी, तो ए बी को हम लोग लिख सकते हैं पी। ये 6 रेशियो को हम लोगों ने लिख लिए, उसके बाद फिर से रिवीजन करते हैं। पहला रेशियो क्या, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। साइन को क्या बोलते हैं, लंब बटा कर्व, तो ए बी बटा ए सी, पी बटा एच। कोस थीटा आधार बटा कर्व, बी सी बटा ए सी, बी बटा एच। टेन थीटा लंब बटा आधार, ए बी बटा बी सी, पी बटा बी। अब साइन का दोस्त कौन है, कौशिक, साइन का दोस्त कौशिक, तो कौशिक हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा तो ए सी बटा ए बी, एच बटा पी। कोस के दोस्त कौन है, तो सेक, कर्ण बटा आधार, ए सी बटा बी सी, एच बटा बी। और टेन का दोस्त कौन है, कोट, तो आधार बटा लंब, बी सी बटा ए बी, बी बटा पी। अब देखिए इतना समझ गए हम लोग। इतना के बाद हम आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक से याद रखिएगा। एक ट्रिक है, 3 को याद रखना है, 3 ही को याद रखना है, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन याद रहेगा तो 3 को अपने से याद रहेगा। तो ट्रिक क्या है, किसको बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा। ये आप याद रखिएगा। तो 3 मान याद रखिए और 3 अपने से याद हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे साइन थीटा और इसको बोलेंगे कोस थीटा और इसको बोलेंगे टेन थीटा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा पी बटा एच, साइन थीटा के देखिए मान लिखे पी बटा एच, कोस थीटा बी बटा एच, कोस थीटा का बी बटा एच, और टेन थीटा पी बटा बी, तो टेन थीटा पी बटा बी। अब ये 3 को मान ट्रिक से याद रखें, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये तो हम लोग याद रखते हैं और आपको भी याद रहेगा। अब इसको अपोजिट करेंगे तो देखिएगा साइन का अपोजिट हो जाएगा कौन, तो साइन का अपोजिट कोसेक, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, और कोसेक इसको अपोजिट कर दीजिए। और कोसेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये था ऊपर में पी बटा एच, तो एच बटा पी हो जाएगा, एच बटा पी। अब उसके बाद सेक, तो कॉस के दोस्त कौन है, सेक, तो सेक लिख देंगे, सेक थीटा। और सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस के क्या है, तो बी बटा एच, तब एच बटा बी हो जाएगा। अब उसके बाद कोट लिखेंगे, कोट थीटा, तो टेन थीटा क्या है, तो पी बाई बी, तब बी बाई पी हो जाएगा, बी बाई पी। अब देखिएगा कि ये वाला और ये वाला में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। एक और ट्रिक बता देते हैं आपको, ये वाला नहीं याद रहेगा तो एक और है, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो एल से लम बटा कर्ण, लम बटा कर्ण, ए से आधार बटा कर्ण, एल से लम बटा आधार, लम बटा आधार। तो इससे ज्यादा हम बेटर इसको लगाते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रयोग है वो अंग्रेजी नाम, भुजा के अंग्रेजी नाम है, ये हिंदी से है और ये अंग्रेजी से है। तो ये वाला में डायरेक्ट देखिएगा कि लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, तो इसलिए एच पहला लेटर इसको में क्या है, एच है, इसको में भी एच है। ये आधार को बेस बोलते हैं, पहला लेटर क्या है, तो बी है, तो ये वाला ज्यादा है। आई होप हम समझ रहे हैं कि आपको याद हो जाएगा। और इसके बाद आप कमेंट में करके मैसेज जरूर लिखिएगा कि हाँ हमको समझ में आया। तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।